नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 28 दिसंबर मंगलवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर के विकास पुरुष कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, लगातार फैल रहे सांसद अनिल फिरोजिया और चुकचुकी गोली विधायक पारस जैन ने एक बार फिर शहर के विकास को लेकर सतरंगी सपने दिखाए। फुर्सत मिली तो मंगलवार को वह मीडिया के सामने एक बार फिर हवाई योजनाएं लेकर सामने आ गए। चाय बिस्किट के बीच तीनों ने जोरदार दावे किए। ये और बात है कि ये दावे कब सच होंगे। अब आप कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को सुनिए। आईआईटी का कैंपस उज्जैन में आ रहा है, सैटेलाइट आईआईटी कैंपस, जिसमें लगभग 100 एकड़ जमीन और 500 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्य इसमें होंगे, जिसमें 5 प्रकार के नए कोर्सों के माध्यम से आईआईटी कैंपस सर्वाधिक नई टेक्नोलॉजी लेकर के, नए कोर्स लेकर के उज्जैन में खुलेगा। एक उद्योगपुरी विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना जो होने जा रही है, जिसमें 300 एकड़ ज़मीन लगेगी। भविष्य में जो 4 मेडिकल डिवाइस पार्क माननीय मोदी जी ने घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से एक चौथा उज्जैन में बनने वाला है, जिसके माध्यम से मेडिकल साइट के सभी प्रकार के उपकरण उज्जैन में बनेंगे। जो अभी तक जापान, ताइवान और चाइना में मिलते थे, वो हमारे यहाँ मिलेंगे। इसके बाद हमारे जो 4 लेन, एयरपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी, ये सारी कनेक्टिविटी, इन सब के कारणों से बहुत सारे विकास की संभावना रहेगी। सभी प्रकार के एकेडमिक और हेल्थ के नए नए प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारे ग्रामों के प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद इंदौर के लिए भी हमारी 3 तो रेल की सुविधा 3 रोडों से हम जा सकेंगे। वर्तमान में डबल लाइन देवास उज्जैन का है, एक हमारा फतेहाबाद का ट्रैक चालू हुआ है, तीसरा मेट्रो का एक प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वे करने के लिए बोला है। 2 राजमार्ग हैं और 2 सामान्य मार्ग है। 4 मार्ग हमको देवास से उज्जैन के मिलने वाले हैं। आपने मोहन यादव को सुना कैसे वह शहर के विकास को पंख लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कब और कैसे पूरे होंगे, इनके लिए धन कहां से आएगा, इनसे कैसे और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा कोई ठोस प्रोजेक्ट यादव नहीं बता सके। अब आप सांसद अनिल फिरोजिया को सुनिए। पूर्णता की ओर है। उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस की पूरा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से होके और दिल्ली में अप्रूव हो गया है। कुछ क्यूरी थी, उसको भी हमने वहाँ पे एक अधिकारी अपॉइंट करके क्यूरी को क्लियर करा रहे हैं। तो बहुत जल्दी हमको मेडिकल डिवाइस उज्जैन में एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनियाँ आएंगी, छोटी बड़ी कंपनियाँ आएंगी। यहाँ पे सुई इंजेक्शन से लेके तो वेंटिलेटर तक का उत्पादन होगा। और हम चीन जो आज मेडिकल में सब दूर सप्लाई करता है, तो हम चीन की कंपटीशन में आएंगे और प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा आत्मनिर्भर भारत का। आपने सांसद को सुना वह कैसे बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। वह उज्जैन में मेट्रो की बात कर रहे हैं और इससे उज्जैन की विकास की बात कर रहे हैं। फिरोजिया मेडिकल डिवाइस उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं और दावा तक कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है और बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उज्जैन में आ जाए। सांसद 8 से 10 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट उज्जैन में लगाने का दावा कर रहे हैं और चीन को मात देने की बात कर रहे हैं। आप 2 जिम्मेदारों को सीधे सुन चुके हैं। अब बात करते हैं विधायक पारस जैन की। भाजपा में चुक चुके और मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़ते जैन विधायक से लेकर मंत्री तक रहे, लेकिन बताने के लिए आज उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है जो मिसाल के तौर पर स्थापित हो सके। उनके कार्यकाल में शहर का विकास भले ना हुआ हो, लेकिन उनके आसपास रहने वालों का कितना विकास हुआ ये सब जानते हैं। बहरहाल फुर्सत में बैठे जनप्रतिनिधियों ने उज्जैन में इंदौर आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस खोलने की जानकारी दी। इनका दावा है कि यह कैंपस आने से उज्जैन का विकास जेट की गति से रफ्तार पकड़ेगा और जल्द ही उज्जैन की तस्वीर बदल जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण योजना में बेगमबाग तरफ रोड चौड़ीकरण के लिए 17 मकानों की तोड़ाई का काम मंगलवार से शुरू हो गया। रोड के अलाइनमेंट में 5 मकान पूरी तरह और 12 मकान आंशिक तौर पर तोड़े जा रहे हैं। 5 मकानों में रहने वालों को पवासा में नगर निगम के मल्टी में फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन शेष 12 मकान मालिकों को ना तो मुआवजा दिया गया है और ना ही फ्लैट। दरअसल बेगमबाग तरफ से मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। इसके दायरे में मकान आ रहे हैं। मकान में रहने वालों को 15 दिन पहले नोटिस दिए गए थे। सोमवार रात भी नगर निगम के अधिकारियों ने मौखिक तौर पर मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया और मंगलवार की सुबह से कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान कई मकान मालिक सामान तक बाहर नहीं निकाल सके।
लोगों में प्रशासनिक कार्रवाई से नाराजगी दिखाई दी। इसकी वजह ये रही कि 12 मकान मालिकों को ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही फ्लैट। रजिया बी ने बताया कि एक एक मकान में 4-4 परिवार रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया गया। अब मकान तोड़ रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ भी हमें नहीं दिया गया है, हमें कुछ तो दिया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम 15 इंसान इस घर के अंदर रहते हैं, ये बड़े छोटे सभी बहू बेटा सब बच्चों कच्चे सभी, किसको लेके कहाँ जाए हम? हमें कुछ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ कुछ दिया जाए। ले लिया आपने ठीक है, लेकिन हमें कुछ दिया तो जाए जहाँ हम रह सके। ये देखिए आप, ये इतना लंबा बड़ा सारा चौड़ा मकान है अपना, कि आप फोटो भी दे दीजिए। 15 लोग रहते हैं हमारे मकान में, एक ही रूम मिलेगा, वो भी अभी नहीं मिला है हमें, अभी वो भी नहीं मिला है हमें, वो भी नहीं मिला गया है, ऐसे बोल रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? तरन्नुम बी ने कहा कि हमारा इतना बड़ा मकान तोड़ दिया, 4-4 फैमिली मकान में रहती थी, अब एक ही फ्लैट की चाबी दे रहे हैं। अब ऐसे में एक फ्लैट में 4 फैमिली कैसे रह पाएंगी? ये दिक्कत आ रही कि हमारा इतना बड़ा मकान तोड़ दिया गया, हमारी 4-4 फैमिली 5-5 फैमिली रही और हमें एक स्लिप दी जा रही है। हमारे साथ हमारी माँ 80 साल की, 3-3 भाई बहन भाई रहते हैं परिवार में, और इतनी फैमिली हम डॉक्यूमेंट दे चुके, उसके बाद भी हमारे साथ कुछ भी नहीं दिया गया। ना हमें मल्टी दी गई है, ना हमें चाबी दी गई है, कुछ भी नहीं। मकान तोड़ने के बाद हमें ये सिर्फ स्लिप दी जा रही है, वो भी एक फ्लैट की। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में 4 फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में 4, सबके अलग अलग है। कुल कितने घर हैं? कुल 4 कमरे हैं, उसमें 4 फैमिली रहती है। लोग कितने उसमें? लोग 18 लोग रहते हैं। 18 लोग एक मल्टी में कैसे रहेंगे? टीएम संजीव साहू ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत रोड चौड़ीकरण के लिए 17 मकानों को तोड़ा जा रहा है। इनमें से 5 मकान पूरी तरह और 12 मकान आंशिक तौर पर तोड़े जाएंगे। पूरी तरह तोड़े जा रहे मकान के मालिकों को फ्लैट दिया गया है, लेकिन बाकी लोगों को मुआवजा और फ्लैट नहीं दिया गया। महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत रोड चौड़ीकरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो रोड का अलाइनमेंट डाला गया है, उसमें ये 17 मकान जो है कि 5 मकान पूर्ण रूप से और 12 मकान जो है आंशिक रूप से रोड अलाइनमेंट में आ रहे थे। अभी उन्हीं को हटाने की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। जिनके 5 मकान पूर्ण रूप से जा रहे हैं उनको कलेक्टर महोदय द्वारा 5 फ्लैट पवासा मल्टी में, प्रधानमंत्री आवास की मल्टी में दिए जा रहे हैं, और आंशिक मकान जिनके जा रहे हैं उनको अभी अपने कोई वो नहीं। सतीगेट स्थित बाफना नमकीन के मालिक नीलेश बाफना को सीजीएम कोर्ट ने नमकीन के मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। बाफना पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 महीने का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। जज ने फैसले में लिखा है कि आरोपी का अपराध समाज विरोधी है। दरअसल 18 अक्टूबर 2005 को नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर पीएन शर्मा बाफना नमकीन पर गए थे। उन्होंने नमकीन में प्रयुक्त की जाने वाली लाल मिर्च खरीद कर नमूना लिया था। 750 ग्राम मिर्च को 250-250 ग्राम के पैकेट में पैक कर सील बंद नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जांच के दौरान नमकीन दुकान पर लाइसेंस भी नहीं मिला था। इंस्पेक्टर पीएन शर्मा ने नीलेश बाफना और उनके पिता पारसमल बाफना के खिलाफ प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे के दौरान पारसमल बाफना का निधन हो गया। सीजीएम पल्लवी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नीलेश बाफना को सजा सुनाई है। घटिया तहसील के इलियास खेड़ी में पिता की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर बड़े भाई ने 36 बीघा जमीन बेच दी। अब छोटे भाइयों ने जन सुनवाई में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। इनका कहना है कि मामला सिविल कोर्ट में है, बावजूद इसके रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दी और नामांतरण भी हो गया। दरअसल 95 साल के बालू सिंह के 3 लड़के हैं, घनश्याम सिंह, दरबार सिंह और कृष्णपाल सिंह। घनश्याम सिंह ने पिता की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए पैतृक 36 बीघा जमीन चिंतामन जवासिया की मंजू पिता श्रीलाल शर्मा को बेच दी। 22 जुलाई को दरबार सिंह और कृष्णपाल सिंह ने इस पर आपत्ति ली। बावजूद इसके सितंबर 2021 में रजिस्ट्री कर दी गई। इतना ही नहीं, 30 नवंबर को नामांतरण भी करवा दिया गया। ये मामला सिविल कोर्ट में होने के बावजूद रजिस्ट्रार ने गड़बड़ी कर दी। जन सुनवाई में कृष्णपाल सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह ने कलेक्टर को पूरी जानकारी दी और बताया कि गुंडे भेजकर उन्हें धमकाया जा रहा है। बगैर नंबर की गाड़ियों से लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खत्म कर देंगे। वीरेंद्र सिंह के मुताबिक उनके दादा बालू सिंह की उम्र 95 साल है और वो किसी भी तरह का फैसला लेने में समर्थ नहीं है। उनका इलाज भी मनोचिकित्सक से चल रहा है। घनश्याम सिंह इसका फायदा उठा रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब की तरफ से आश्वासन मिला है कि जो ये इनने रजिस्ट्री वगैरह फर्जी तरीके से कराई है, इस पे बिक्रीनामा पे रोक लगाएंगे वो। अब बाकी जो भी आगे एसडीएम साहब से भी उनकी बात हुई है और एसपी साहब से भी बात हुई है उनकी, कि जो भी आपराधिक तत्व के लोग जो हमें धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ धारा 52 में कार्रवाई भी करेंगे। क्या मामला पूरा मामला पूरा इस तरीके से है कि मेरे दादाजी की उम्र 95 वर्ष है और उनका मानसिक संतुलन खराब है, जिसकी जो रिपोर्ट है वो थाना भैरवगढ़ में 15 अप्रैल को लिखवाई गई थी, जिस समय वो घर से 1 महीने के तौर पे गायब भी थे, घर पर अवेलेबल नहीं थे वो।
गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है उनकी, मानसिक उसमें भी लिखा है कि मानसिक संतुलन सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने जो हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है घनश्याम सिंह विरुद्ध बालू सिंह जी के विरुद्ध हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा था, और इन्होंने सिविल कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि जब तक केस चलेगा तब तक हम ये ज़मीन नहीं बेचेंगे। उसके बावजूद इन्होंने रजिस्ट्रार और इन लोगों से साठगांठ करके जो है ज़मीन की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवाई है, और इन लोगों की तरफ से हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपराधिक गण के लोग हैं। दूसरी चीज़, ये लोग हमारे घर रोड के ऊपर बने हुए हैं, तो आधी रात में आकर इन लोगों की तोड़ से हमारे घर के सामने फायर किए जाते हैं और बोला जाता है कि अगर तुम लोग रास्ते पे कहीं दिखे तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। कौन लोगों ने आपको धमकी सर मैं नाम से तो नहीं जानता हूं, लेकिन इन लोगों की 4 व्हीलर गाड़ियां आती है जिसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं होती, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आती है, क्योंकि आपराधिक गण के लोग हैं तो नंबर प्लेट की गाड़ी लेके वैसे भी नहीं आएंगे। आपकी कितने में बेच दी गई है, कितना हिस्सा? सर हमारी टोटल जो दादाजी की ज़मीन है वो है सर 36 बीघा, और 36 बीघे ज़मीन में आज की अगर मैं उज्जैन इलाके के रेट की बात करूँ तो एटलीस्ट 15 लाख रुपये बीघे की ज़मीन है, जिससे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ की ज़मीन है, जो कि इन आपराधिक गण के लोगों ने, हमें ये नहीं पता है कि कितने में बेची है, क्या अमाउंट है, और ये लोग हमें क्या है कि डरा रहे हैं और ये बोलते हैं कि 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, लेना है तो लो, नहीं लोगे तो बोले हमारे तो पुलिस वालों से संबंध है, हम तो 10 लाख पुलिस वालों को देंगे तो वो आ जाएंगे और तुम्हारा घर खाली करवा देंगे, और बोले तुमने ये ऐसे खाली नहीं करोगे तो हम तो 20 लाख गुंडों को देंगे और तुमको मरवा के, तुम्हारी इतनी बड़ी ज़मीन है तुमको वहीं गड़वा देंगे हम लोग, किसी को पता भी नहीं चलेगा रातों रात तुम लोग कहाँ गए। तो इस तरीके से तो हमारा तो यही निवेदन है कलेक्टर साहब से भी और जनप्रतिनिधियों से भी कि हमें बस न्याय मिले। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु से मिली 11,000 रुपए की दक्षिणा दान पेटी में न डालते हुए जेब में रखने वाले पुजारी प्रतिनिधि पंडित प्रमोद शर्मा को प्रशासक ने निलंबित कर दिया है। वे मंदिर में केवल दर्शन के लिए आ जा सकेंगे। इस मामले में 2 निरीक्षक कमल जोशी और मुकेश गुजराती को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। दरअसल श्रद्धालु जुगल प्रताप सिंह ने 26 दिसंबर को पूजन के बाद दान पेटी में 11,000 रुपए डालने के लिए पुजारी प्रतिनिधि पंडित प्रमोद शर्मा को दिए थे। शर्मा ने ये रुपए दान पेटी में न डालते हुए जेब में रख लिए थे। श्रद्धालु ने इसकी शिकायत प्रशासक से भी की थी। सीसीटीवी फुटेज में शर्मा रुपए लेकर अपनी जेब में रखते दिखाई दिए थे। ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक कमल जोशी और मुकेश गुजराती को भी शर्मा ने इस राशि में से हिस्सा दिया था। प्रशासक ने शर्मा को निलंबित कर दिया है। अब वे आगामी आदेश तक पुजारी प्रतिनिधि का काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि मंदिर में वे सामान्य दर्शनार्थियों की तरह आते जाते रहेंगे। राष्ट्रीय ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 ग्वालियर में मेजबान मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने द्वितीय राष्ट्रीय ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। ग्वालियर में लाठी प्रतियोगिता जीतकर लौटी बेटियों का पवासा में जोरदार स्वागत किया गया। पवासा की अंशिका बोरासी और प्रियंका मालवी ने लाठी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये जब मंगलवार को शहर लौटी तो पवासा में ढोल धमाके के साथ स्वागत किया गया। दोनों को पुष्प मालाएं पहनाई गई और जुलूस निकाला गया। 2 दिनी प्रतियोगिता में उज्जैन के खिलाड़ियों ने 26 स्वर्ण, 15 रजत, 5 कांस्य पदक हासिल कर शानदार प्रदर्शन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमें हमारे गुरु से प्रेरणा मिली है। मैंने पहले बस ऐसा देखा था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तलवार वगैरह सब कुछ सीखूं, लाठी वगैरह, मतलब पहले से ही मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं सीखूं। और फिर मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला सीखने के लिए और वो लाठी मिला मेरे को, तो मैंने लाठी बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करी, उसमें बहुत प्रैक्टिस करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और महानंदा एरिना में हुआ था हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें मैं गोल्ड मेडल जीती हूँ। और उसके बाद स्टेट लेवल हुआ है यहाँ पे लोटी स्कूल लोकमान्य तिलक में, वहाँ पे मेरे को एक गोल्ड मिला है एकल लाठी में, और लाठी युद्ध में मुझे सिल्वर मेडल मिला। हमारे पेरेंट्स की हमारे पूरा सपोर्ट रहा और हमारे कोच का, जिन्होंने हमें ये आगे बढ़ाने के लिए मुस्कान श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह और नंदी गृह में 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। मंदिर प्रबंध समिति ने ये फैसला ईयर एंड और नए साल में संभावित भीड़ की आशंका को देखकर लिया है। 6 दिसंबर से ही श्री महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में प्रवेश शुरू किया गया था। प्रवेश की प्रक्रिया निःशुल्क और सशुल्क दोनों ही तरह से थी। 1500 रुपए की रसीद पर 2 लोगों को प्रवेश देने के साथ आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया था। हालांकि भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश की प्रोसेस की जा रही थी। अब मंदिर प्रबंध समिति ने 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक भीड़ की आशंका को देखकर प्रवेश करने का फैसला लिया है।
हालांकि इस दौरान पंडित, पुजारी, पुरोहित, प्रतिनिधि और कर्मचारी मंदिर में आ जा सकेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से देश को बचाने के लिए वैज्ञानिक और सरकारें अपने स्तर पर तो तैयारी कर ही रही हैं, पर उज्जैन के उन्हेल के 40 वर्षीय पंडित अनोखी यात्रा पर निकल पड़े। पंडित ईश्वर मेहता उन्हेल से उज्जैन के बीच 34 किलोमीटर की लोटन यात्रा करेंगे। वे श्री महाकालेश्वर मंदिर पर यात्रा समाप्त करेंगे। इसमें उन्हें 10 दिन का समय लगने की उम्मीदें हैं। वे केवल 5 स्थानों पर विश्राम करेंगे। पंडित ईश्वर मेहता ने बताया कि महाकाल मंदिर में कोरोना की तीसरी लहर से बचाने की प्रार्थना करेंगे ताकि देशवासी स्वस्थ बने रहें। पंडित मेहता ने सोमवार को यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्हेल में पंडित मेहता का स्वागत किया गया। रास्ते में भी कई जगह उनका स्वागत किया गया। पंडित मेहता ने बताया कि अब तक महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने दंडवत यात्रा नहीं की। मेहता एक गद्दा साथ लेकर चल रहे हैं। वन परिक्षेत्र उज्जैन में अनुभूति कैंप आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को पेड़ पौधों और पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर किए गए अधिग्रहण का श्री महाकालेश्वर क्षेत्र रहवासी एवं व्यापारी संगठन द्वारा विरोध जारी है। महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना पर चल रही संभाग स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धा का समापन हुआ। श्री राज राजेंद्र जैन सेन सूर्य शिक्षा महाविद्यालय एवं श्री मधुकर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्पर्धा के समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभिनव आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।